तो दोस्तों आज मैं फाइनली हाई डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ हेल यूनिवर्सिटी के फाइनल पार्ट को, यानी कि पार्ट 2 को, जिसके अंदर हम एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 18 तक की एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं खाली एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन ज्यादा नहीं होगी क्योंकि सीरीज जो है ना वो कॉन्वर्सेशन बेस्ड ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर बातचीत ज्यादा चलती है, बाकी चीजें कम होती है। लेकिन आपको वीडियो के अंदर कोई कमी नहीं लगेगी, कोई भी डिटेल मिसिंग नहीं होने वाली। यूनिवर्सिटी का राज क्या है, क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, या फिर सीजन 2 आएगा या फिर नहीं, वो सब आपको यहाँ पर पता लगने वाला है। वैसे ट्रस्ट मी, एंडिंग तो यही सजेस्ट कर रही है कि सीजन 2 आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पहले 6 एपिसोड को नहीं देखा है जाकर देख लो, अदरवाइज आपको कैरेक्टर्स और बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर चलता क्या है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ सलमोकची विस्परिंग वाटर्स कोरिया की सुपर डुपर हिट हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी गई है, सच्ची घटना से आधारित। साथ ही साथ अलास रोबन, वो भी इंडोनेशिया की सच्ची हॉन्टेड रोड है। इनके साथ ये सारी वीडियोस मिस करी हैं, जाकर देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। और हाँ, अगली वीडियो कौन सी एक्सप्लेन करनी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी चीज को एक्सप्लेन करा जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब देखो, हेल यूनिवर्सिटी सीरीज जो है वो हॉरर तो है, लेकिन इसके अंदर हॉरर एलिमेंट्स कम है, साईफाई और थ्रिलर ज्यादा है। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ओवर लेंथी सीरीज है, जिसके टोटल 18 एपिसोड हैं। अब मैंने 6 एपिसोड तो पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा ही बड़ी हो गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एपिसोड 7 से 17 तक सारे के सारे मेन पार्ट्स को, मेन प्लॉट को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर कई सारे ऐसे कैरेक्टर है जिनका कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं है कहानी से। हर एक कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आज मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ एंड में एपिसोड 18 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। तो इसका एक इंट्रो जो है वो ऑलरेडी पिछले पार्ट में हो चुका है, जहां पर 6 एपिसोड एक्सप्लेन करे गए हैं, उसको जाकर देख लो, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, एज उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगर मैं वीडियो बनाने पर आ गया तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आज की इस वीडियो के अंदर एपिसोड 7 से 17 तक और 18 को भी एक्सप्लेन करा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में, कंसाइज वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मेन कहानी है क्या। तो देखो, कई साल पहले फिलीपीन यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में हेल यूनिवर्सिटी बन गई थी, उसका सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट और डायरेक्टर फाउंडर डॉक्टर कजॉन था। उसका सपना था कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जो कि इंसान को मौत से भी बचा सके और मरे हुए लोगों को जिंदा वापस ला सके। इस फॉर्मूला को बनाने के लिए उसने सालों तक गहरी रिसर्च करी और कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए। आखिरकार वो अपने गोल के बहुत ही करीब पहुंच गया था और उसने एक ऐसा रेजरेक्शन फॉर्मूला डेवलप कर लिया जो कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देता। लेकिन डॉक्टर कजॉन के आसपास के कुछ लोग थे जो कि इस फॉर्मूला को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इन लोगों में शामिल थे मिस्टर वर्ल्डेज, मैडम वॉयलेट और फ्रांसिस्को। अब जब डॉक्टर कजॉन को पता चला कि ये लोग फॉर्मूला के पावर को हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने फॉर्मूला का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, आखिरी इंग्रेडिएंट, सबसे छुपा लिया। अब कुछ समय बाद डॉक्टर कजॉन खत्म हो गए, लेकिन लोगों का मानना था कि उनकी मौत एक साजिश का नतीजा थी और फॉर्मूला हासिल करने के लिए उसको रास्ते से हटाया गया था। कजॉन के खत्म होने के बाद मैडम वॉयलेट, फ्रांसिस्को और वर्ल्डेज ने उसकी रिसर्च अपने कब्जे में ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि फॉर्मूला अधूरा है और इन लोगों ने ही इस जगह को हेल यूनिवर्सिटी बनाया था। उसका एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट मिसिंग था। कजॉन ने जानबूझकर उस सीक्रेट को किसी डॉक्यूमेंट में नहीं डाला। कहा जाता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि पूरा फॉर्मूला जानता था, और इस वजह से हेल यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर कई ग्रुप्स उस स्टूडेंट की तलाश में लग गए, लेकिन आज तक वो स्टूडेंट उनको नहीं मिला था। अब मिस्टर वर्ल्डेज बाकी विलन जैसे नहीं थे। उनके पास फॉर्मूला को हासिल करने की एक पर्सनल वजह थी, वो थी उनकी बीवी की मौत, और वो रेजरेक्शन फॉर्मूला की मदद से अपनी बीवी को वापस जिंदा करना चाहते थे। इस वजह से वो फॉर्मूला के पीछे पड़े हुए थे। अब दूसरी तरफ वॉयलेट और फ्रांसिस्को एक दूसरे से प्यार करते थे। एटलीस्ट फ्रांसिस्को तो बहुत ज्यादा प्यार करता था और ज्यादा पावर और कंट्रोल के लिए ही वो फॉर्मूला चाहते थे। यहाँ पर मेन विलन जो है वो वॉयलेट है। अब वर्ल्डेज का बेटा लक्स वर्ल्डेज जो था, वो हेल यूनिवर्सिटी का सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट था। वो सुप्रीमो यानी कि स्टूडेंट गवर्नमेंट का लीडर था, यानी कि SSG का। हर कोई उसकी इज्जत करा करता, जैसे कि इस वक्त एस है। लेकिन लक्स की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात समैंथा नाम की एक लड़की से हुई। अब समैंथा
हेल यूनिवर्सिटी की बाकी स्टूडेंट से अलग थी। इसके बारे में ऑलरेडी जीन को सुनने के लिए मिला था कि जीन भी बिल्कुल समंथा जैसी है। खैर वो यूनिवर्सिटी के क्रूअल सिस्टम और ब्लडी नाइट के सख्त खिलाफ थी। उसका मानना था कि स्टूडेंट्स को टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट कर शिकार नहीं बनाना चाहिए। धीरे धीरे समंथा और लक्स एक दूसरे के करीब आ गए थे, जैसे कि एस और जीन आ रहे थे। अब इन दोनों को प्यार भी हो गया। समंथा ने लक्स को समझाया कि हेल यूनिवर्सिटी का सिस्टम बहुत गलत है और इसको बदलना बहुत जरूरी है। समंथा की बातों का लक्स पर इतना गहरा असर होता है कि वो अपने पिता मिस्टर वर्ल्डेस को भी यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने के लिए मना लेता है और अब दोनों बाप बेटे मिलकर हेल यूनिवर्सिटी को एक नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। और उनका प्लान कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल हुआ था, जिसके चलते ब्लडी नाइट, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और सारी करप्शन खत्म हुई थी। लेकिन वॉयलेट और फ्रांसिस्को के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था, तो उन्होंने लक्स को, समंथा और मिस्टर वर्ल्डेस को अपने रास्ते का कांटा समझ लिया और इसलिए उन्होंने एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी रची। इस कॉन्स्पिरेसी के दौरान मिस्टर वर्ल्डेस को खत्म कर दिया गया था। समंथा को भी गोली मार दी गई। जब समंथा मौत के करीब थी तब लक्स उसके साथ था और समंथा ने उसको आई लव यू कहा और बस अपने आखिरी पलों में उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। ये पूरी सीरीज का सबसे इमोशनल पल था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर फ्रांसिस्को खुद था। उसने खुद गोली मारी थी समंथा को। अब समंथा के खत्म होने के बाद सबको ऐसा लगा कि शायद से लक्स भी खत्म हो गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी आंख में गोली मारी गई थी जिसके चलते लगा उसके दिमाग में भी गोली लगी होगी, चीर के निकल गई होगी। लेकिन इसी बीच वॉयलेट और फ्रांसिस्को ने डॉक्टर कज़ॉन के रेजरेक्शन फॉर्मूला को कंप्लीट करने की कोशिश जारी रखी और तब से ही एक खतरनाक हेल यूनिवर्सिटी बन गई थी। उन्होंने सीक्रेट लेबोरेटरीज बनाई, नए एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि अंडरग्राउंड लैब थी और उस अननोन स्टूडेंट को ढूंढने की कोशिश करते रहे जो कि मिसिंग इंग्रेडिएंट जानता था। और यही वजह है कि हेल यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम सालों तक चलता रहा। बाहर से देखने पर लगता था कि ये सिर्फ एक वायलेंट स्कूल है, लेकिन असल में ये सब फॉर्मूला की तलाश का हिस्सा था। तो यहाँ तक आपको मेन एजेंडा तो समझ में आ गया है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा था, यहाँ पर ब्लडी नाइट वगैरह और ये सारी चीजें क्यों हुआ करती थी। अब हम ये बात करेंगे कि आखिरकार ये फ्रेंड ग्रुप जो था वो हेल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा कैसे, यानी कि यहाँ पर मैट, जीन और बाकी जो लोग थे। तो ये रैंडम बिल्कुल नहीं था, इसके पीछे थी मिया। जी हाँ, अब मिया को असल में ये बात पता थी कि जीन की बड़ी बहन एलिसन जो है वो एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट है, जो कि जीन ने ही उसको बताया था। तो मिया ने एलिसन का बैग चेक किया जिसके अंदर ये मैप था और हेल यूनिवर्सिटी की फाइल थी, गन वगैरह भी थी। यानी कि शायद से एलिसन को इस यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश करने के लिए कहा गया था। जैसे कि यहाँ पर एल्वारेज भी एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट था जो कि यहाँ पर एक टीचर के रूप में आया। अब हुआ ये कि मिया ने वो मैप चुराया और बस सीधा इन फ्रेंड्स को यहाँ पर ले आई। यानी कि उसके मन में एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस जगह को लेकर और उसने ही सबसे पहले अंदर जाने की बात करी थी, सबको फोर्स किया था और ये उसका सबसे बड़ा राज था। सारे के सारे फ्रेंड्स कोई ना कोई राज छुपा रहे थे। मैट ने ब्लैक ब्लड गैंग ज्वाइन किया था जो कि वहाँ पर को लीडर बन गया था नेक्स्ट टू नज़र लूमिया, जिसकी गर्लफ्रेंड है निकी गोल्ड। और हाँ, निकी जो है वो नज़र से प्यार नहीं करती जबकि वो करता है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्यार करना रूल्स के खिलाफ था शायद से। अब बात करें जेरोम की, तो उसने डेविल्स गॉड वॉरियर गैंग ज्वाइन कर लिया था जिसका लीडर था रे सिल्वानिया। अब एस ने ही सुप्रीमो बनकर इन दो गैंग्स में एक शांति और स्थिरता लाई थी जिसकी वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। और अंत आते आते जीन एस से प्यार करने लगती और एस भी जीन के पीछे पागल था। बिल्कुल लक्स और समंथा जैसी कहानी रिपीट हो रही थी। अब देखो, यहाँ पर कई लोगों का ये भी मानना है कि असल में जो समंथा थी ना, वो और एलिसन ट्विन सिस्टर्स थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो जीन है वो भी उनकी सिस्टर ही हुई, लेकिन ऐसा यहाँ पर अभी तक इस सीरीज के अंदर बताया नहीं गया है। एनीवेज, यहाँ पर मेन कल्प्रिट थे वॉयलेट और फ्रांसिस्को, लेकिन फ्रांसिस्को भी वॉयलेट के प्यार में पागल था और उसके खिलाफ नहीं जा पाया। अब यहाँ ब्लडी नाइट जो होती थी वो सिर्फ इसलिए थी ताकि बच्चों की लाशों पर एक्सपेरिमेंट करा जा सके। जी हाँ, सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के अंदर डॉक्टर जो था वो वॉयलेट के कहने पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करके फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश में था। अब इस यूनिवर्सिटी का एक रूल था कि सुप्रीमो किसी से प्यार नहीं कर सकता, अदरवाइज उसकी पोजीशन छिन जाती। और इसलिए फीलिंग्स होते हुए भी जीन ने एस से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन एस हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार फॉर्मूला पूरा हुआ या फिर नहीं, तो इसके बारे में हमें एपिसोड 17 में पता लगता है। हम ये जान पाते हैं कि असल में डॉक्टर कज़ॉन ने यूनिवर्सिटी की बहुत ही होनहार स्टूडेंट को वो आखिरी इंग्रेडिएंट बताया था और वो स्टूडेंट उस टाइम पर काफी छोटी थी और बस अपनी पिक्चर्स में उस फॉर्मूला को छुपा पाई। बड़ी हुई तो उसको सब समझ में आया और उसका दिमाग खराब होने लगा और ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि सलीन थी। जी हाँ, जिसकी ड्राइंग्स में ये फॉर्मूला था और ये चीज वॉयलेट ने पकड़ ली थी। उसने उसको खत्म कर दिया और बाद में जो महज ड्राइंग लग रही थी वो असल में फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और बस अब आखिरी इंग्रेडिएंट बचा हुआ था।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पर ये आखिरी इंग्रेडिएंट है क्या, और पूरी की पूरी कहानी जो है वो जीन की तरफ फोकस क्यों करती है। तो ये आखिरी इंग्रेडिएंट कुछ और नहीं बल्कि जीन का खुद का खून था। जी हाँ, असल में यूनिवर्सिटी में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स तो हो ही रहे थे, लेकिन जब भी कोई मरता तो उसका खून एक डॉक्टर निकालकर एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन फेल हो जाया करता। ब्लडी नाइट का मकसद यही था कि अनलिमिटेड बॉडीज मिलती रहें, लेकिन आखिरकार सब कुछ फेल हो रहा था। बट एक बार जब जीन को रॉक्सेन और एंजेलिका पीट रही होती हैं क्योंकि जीन ने गलती से एस को पालक खिला दिया था जिससे वो एलर्जिक था, तो वो एडमिट हो गया। तो जीन को खूब पीटा गया, लेकिन एस ने आकर उसको बचाया और जीन को एडमिट करवाया गया। और तब जो खून निकाला गया था तो उससे डॉक्टर को ये पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड टाइप है और यही तो चाहिए था, और इसी के अंदर है फाइनल इंग्रेडिएंट। और हाँ, यहीं पर एस ने टॉप स्टूडेंट की लिस्ट भी चेंज कर दी थी। एस नंबर 1 पे था, रे सल्वानिया सेकंड था, नज़ेर थर्ड पर था, और क्वीन जो थी, जो पहले रॉक्सैन थी, उसको हटाकर अब जीन को 4th नंबर पर रख दिया गया। और मैट और जेरोम भी यहाँ पर टॉप 10 में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है कि नज़ेर की टीम में गद्दार था, यानी कि वही खास लाल बाल वाला लड़का लूक, वो टॉप 10 से बाहर हो जाता है। और फिर होता यह है कि उसके साथ मिलकर वॉयलेट एक खतरनाक प्लान बनाती है। तो उसको जीन चाहिए थी, लेकिन जीन एस की खास थी तो वो उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकती थी। तो वॉयलेट यहाँ पर एक प्लान बनाती है, लूक को मोहरा बनाती है। लालच ये था कि वो उसको यूनिवर्सिटी से बाहर जाने देगी, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और यही लालच मिस कैथ को और ओनल को दिया गया था। अब वॉयलेट सबको बुलाकर हॉल में लाती है, जहाँ पर एक गैस लीक करी जाती है और बस सबको बंदी बना दिया जाता है, इंक्लूडिंग जीन एंड एस। लेकिन ये बात पहले ही नज़ेर और निकी को पता लग गई थी और उन्होंने मैट को भी बचा लिया था। तब वो बताते हैं कि ये लूक ने किया है, लेकिन वो उसको माफ करके फिर से उसको टीम में ले लेते हैं, एज वॉयलेट ने उसको भी धोखा दिया था। खैर, अब सभी बच्चों को सेल में बंद कर दिया जाता है और जीन को गार्ड्स पकड़कर मिया के साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जीन लड़ाई करके गार्ड्स को पीट देती है और चाबी लेकर सबको आजाद करवाने के लिए मिया को कहती है। लेकिन जीन को गार्ड फिर भी पकड़कर ले गए थे, एज उनका मेन टारगेट वही थी। अब बस उसका खून पे खून निकाला जा रहा था। और ये बात भी रिवील होती है कि असल में लियाम जो है वो वॉयलेट का बेटा है, जिसको ही वॉयलेट सुप्रीमो बनाना चाहती थी। और जीन के एस से प्यार करने से वो काफी खुश थी, बस मौका चाह रही थी कि एस को पोजीशन से हटाकर वो अपने बेटे को वहां पर रख दे। लेकिन जीन ने प्यार से इनकार करके एस को बचा लिया था। अब एक तरफ सारे बच्चे जेरोम के पीछे पीछे यूनिवर्सिटी के बाहर निकलने जा रहे होते हैं और अंदर जीन लियाम से ये कहती है कि उसको कुछ तो करना होगा, लेकिन वो काफी कंफ्यूज हो रखा था। अब वॉयलेट जो थी वो जीन के खून की हर एक बूंद को निचोड़ लेना चाहती थी, एज वही एक फाइनल इंग्रेडिएंट था। अब वहां पर जो नर्स चाह होती है वो यहाँ पर ये कह रही होती कि ऐसा करना गलत है और इससे जीन खत्म हो जाएगी, जिसके चलते वो ये देख नहीं पाती और अलार्म ऑन कर देती है। अब गुस्से में आकर वॉयलेट उसको वहां से भेज देती है और उसकी जगह एक और पतले से लड़के को असिस्टेंट के रूप में लाया जाता है। लेकिन ये है कैमियो इस सीरीज के मेन नोवेल के मेकर का, और ये वही व्यक्ति है जिसने इस कहानी को लिखा है। खैर, एस को मिस कैथ के सामने बांध कर रखा गया था, लेकिन कैथ समझ गई थी कि वॉयलेट उसको भी धोखा देगी और वो किसी को भी छोड़ने नहीं वाली, ताकि सबूत गवर्नमेंट को ना मिले। तो वो एस को आजाद कर देती है और एस जाकर जीन को बचा लेता है, जिसके चलते वॉयलेट, फ्रांसेस्को और लियाम भागने लगते हैं। अब ये दोनों बाहर आ गए थे, लेकिन दोनों ही काफी जख्मी होते हैं और वॉयलेट उनको खत्म करने वाली थी। अब दूसरी ओर सारे स्टूडेंट्स में आपस में बहस हो जाती है कि एस ने सबको बचाया, टीचर की हेल्प करी, कितना कुछ किया, और जीन ने सबकी हेल्प करी, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और एंजेलिका भी सबको यही कहती है, सबको डांटती है, जिससे कि सब रेडी हो गए थे जीन और एस को बचाने के लिए। अब मैट, निकी कोल्ट और नज़ेर भी वहां पर आ रहे होते हैं, लेकिन फाइनली जीन को बचाने के लिए लियाम के अंदर का जमीर जाग उठता है और वो बीच में आ जाता है और वॉयलेट अपने ही बेटे को गोली मार देती है और कहती है कि वो फॉर्मूला सीरम से उसको जल्दी ही जिंदा कर देगी, एज ये फॉर्मूला जो था वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने का था। और बस फिर क्या था, तभी वॉयलेट एस को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से रियल रे सल्वानिया आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लक्स खुद था। जी हाँ, यानी कि एस का बड़ा भाई। असल में उस रात लक्स जिंदा बच गया था। अटैक में उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा ली और सालों तक तैयारी करता रहा। बाद में वो रे सल्वानिया नाम से वापस लौटा, जो कि डेविल गॉड वॉरियर्स का मिस्टीरियस लीडर था, और उसका एक मिशन था वॉयलेट और फ्रांसेस्को से बदला लेना और हेल यूनिवर्सिटी के पीछे छिपे हुए सच को दुनिया के सामने लाना। अब वॉयलेट उसको देखकर शॉक्ड हो गई थी और लक्स के साथ क्या हुआ था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब वो वॉयलेट और फ्रांसेस्को से बदला लेना चाहता है, एज उनकी वजह से उसके पिता और समंथा खत्म हो गए थे। यानी कि लक्स ने ही उस फेक सल्वानिया का ड्रामा चलने दिया था ताकि किसी को शक ना हो। इनफैक्ट आज तक भी रॉक्सैन को पता नहीं था कि रियल रे सल्वानिया है कौन, और रॉक्सैन को जानबूझकर यहाँ पर 4th नंबर पर पहले रखा गया था ताकि उसको शक ना हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी लड़की थी, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रामा करा करती। और हाँ, एक बात और थी कि रॉक्सैन पहले समंथा की बहुत खास फ्रेंड हुआ करती थी।
लेकिन अचानक से समैंथा गायब हो गई थी, वो खत्म हो गई थी, जिसके चलते रॉक्सैन ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। और एक बात और थी कि वो यहाँ पर जीन से चिढ़ती नहीं थी, बल्कि उसको उसके अंदर समैंथा दिखती थी, लेकिन जानबूझकर वो उसकी दोस्त बनना नहीं चाहती थी ताकि वो उसको छोड़ ना पाए। बेसिकली सिंपल सी बात है कि रॉक्सैन को बहुत हर्ट हुआ था जब समैंथा गायब हो गई, और वॉयलेट को आज तक हमेशा ऐसा लगता था कि शायद एस ही रेस सिल्वानिया है, लेकिन ये तो उसका बड़ा भाई था और उसका दुश्मन लक्स था। और हाँ, असल में लक्स के पिता अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए ही उस फॉर्मूला को चाहते थे, उनका कोई और मोटिव नहीं था, और यही चीज वॉयलेट को गवारा नहीं था, वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी। और बस इसी के साथ में एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 17 तक की मेन चीजें यहीं पर खत्म हो जाती हैं कि आखिरकार इस पूरी यूनिवर्सिटी का मोटिव क्या था, मेन विलन कौन था, और आखिरकार वो फॉर्मूला है क्या, लक्स और उसके पिता का क्या सीन था, और यहाँ पर क्या क्या चल रहा था। आपको सारी चीजें अब तक समझ में आ गई होंगी। और अब हम शुरुआत करेंगे इस सीरीज की आखिरी एपिसोड की, यानी कि 18th एपिसोड की, जो कि काफी डिटेल में होगा। तो हेल यूनिवर्सिटी के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड यानी कि 18वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर लक्स यानी कि रेस सिल्वानिया आकर वॉयलेट और फ्रांसिस्को के सामने खड़ा हो जाता है, उनको फेस करता है। वॉयलेट को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लक्स जिंदा कैसे है, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने किसी का भूत देख लिया हो। फ्रांसिस्को भी यहाँ पर शॉक्ड था कि उसने तो उसे खुद गोली मारी थी, लेकिन लक्स बताता है कि हर दोस्त नहीं होता, और कई बार अनजान भी दोस्त बन जाते हैं। हम जानते हैं कि पहले लक्स जो था वो सुप्रीमो था, और उसने काफी कुछ चेंज किया था हेल यूनिवर्सिटी के अंदर समैंथा के कहने पर। सेम चीज एस ने करी थी, तो उसकी किसी ने हेल्प करी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जो कि वॉयलेट के सिरम बनाने में हेल्प कर रहा था, और उसका नाम है डॉक्टर रेजॉन। डॉक्टर रेजॉन ने ही लक्स को ठीक किया और हेल्प करी ताकि लक्स अपना बदला ले सके। अब ये सुनते ही वॉयलेट बहुत गुस्सा हो जाती है। लक्स ये बताता है कि असल में पहले वो उन पर बहुत गुस्सा था और बदला लेना चाहता था, लेकिन एस ने उसकी हेल्प करी इस चीज को एक अलग डायरेक्शन देने की, क्योंकि उसके हिसाब से खाली उसका बदला नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स को आजाद करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब गुस्से में आकर वॉयलेट ये कहती है कि स्टिल वो यहीं पर है और वो जीत गई है, और अपने आसपास देखो कितने गार्ड्स हैं, और अब वो खुद लक्स को खत्म करेगी। खैर अब वॉयलेट गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इनको खत्म कर दो, लेकिन अब जंग का ऐलान लक्स करता है। जैसे ही वो स्पेशल डैगर एक गार्ड पर फेंकता है, वैसे ही वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स आकर गार्ड को पीटने लगते हैं, लेकिन वॉयलेट और फ्रांसिस्को जाकर कार में बैठ गए थे। अब नज़र जो होता है वो निक्की को देखते रहता है फाइट करते हुए, और ये बोलता है कि वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वो जो गैस रिलीज हुई थी उसके जहर से उसके शरीर के अंदर काफी दिक्कत हो रही है, और अब वो नहीं बचेगा। तभी वो निक्की को बचाने के लिए खुद पर गोली खाता है और मरने का नाटक करता है, क्योंकि वो निक्की से कन्फेस कराना चाहता था कि वो उससे प्यार करती है, और ठीक ऐसा ही होता है। खैर तभी वहां पर अल्वारेज अपनी टीम के साथ वहां आ चुका था, जो कि वॉयलेट और फ्रांसिस्को को पकड़ लेता है, ऐसा हम जानते हैं कि वो एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट था। ये सब सुनकर तो ज़ेन का दिमाग खराब हो जाता है कि एस को सब पता था, फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब यहाँ एक चीज और रिवील होती है कि यहाँ पर डेविल वॉरियर जो है, यानी कि डेविल गॉड वॉरियर और ब्लैक ब्लड गैंग दोनों मिले हुए थे शुरुआत से। एटलीस्ट इनके लीडर्स को सब पता था, नज़र, एस और लक्स को सब पता है। ये गैंग और झगड़े खाली वॉयलेट की आंखों में धूल झोंकने के लिए थे। एक चीज और कि वो जो जेल थी जहाँ पर एस रूल्स तोड़ने वालों को डाल दिया करता था, वहां से वो उनको बाहर भगा दिया जाता, वो सीक्रेट टनल टाइप की थी, और इस चीज को सबसे पहले डेव ने देख लिया था। फिर मैट और जेरोम ने अलग अलग गैंग्स को ज्वाइन कर लिया और इस खेल में शामिल हो गए। तभी उनकी रैंक्स टॉप 10 में आ गई थी। एक स्टूडेंट ने अपनी जान भी दी थी, लेकिन वो विलिंगली हुआ था ताकि वॉयलेट को शक न हो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा था। लेकिन एस वादा करता है कि अब वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा। अब एस ये कहता है कि सब उनके प्लान के हिसाब से ही था। अब जिनको वो आजाद करते थे उस जेल में डालकर, तो वो स्टूडेंट जो थे वो पुलिस से कोऑर्डिनेट करते थे, लेकिन यहाँ पर छापा मारने के लिए काफी लोग चाहिए थे, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। मतलब मौकाए वारदात पर वॉयलेट को पकड़ना जरूरी था। लेकिन जीन का खून और एस को उससे प्यार होना ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन एस जीन से माफी मांगता है। खैर तभी अल्वारेज ये कहता है कि एस उसके साथ चले, एज उसकी हालत काफी खराब थी और यहाँ पर जल्दी ही मेडिकल कैंप्स लगाने होंगे। तो जीन भी उसके साथ चलने लगती है और उनके साथ में निकी और रॉक्सैन भी थी। हम देखते हैं कि एंजेलिका घायल मैट के सर पर पट्टी कर रही होती है और शायद अब मैट को एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो कि सिर्फ उससे प्यार करेगी। अब वॉयलेट के सामने उसके बेटे लियाम को लेकर जाया जाता है जो कि खत्म हो गया था और वॉयलेट टूट चुकी थी। लेकिन वो लक्स को बताती है एक बहुत ही शॉकिंग चीज कि उसने सलीन को नहीं खत्म किया था और इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई और गैंग भी शामिल है। गोल्डन मास्क यहाँ पर मिले थे तो वो किसी और ही गैंग के थे, लेकिन लक्स इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। खैर अब रॉक्सैन जो होती है वो ये बताती है कि एक स्टूडेंट एक गेम के दौरान जीन को खत्म करने आ रहा था। एक गेम हुआ था जिसके अंदर असल में चिट्ठी पर जिसका नाम होगा तो उसको उस स्टूडेंट को खत्म करना होगा और जिसकी चिट्ठी खाली होगी तो वो
किसी का शिकार बनेगा। और ऐसी जीन की चिट्ठी जो थी वो खाली थी, तो रॉक्सैन ने ही उसको बचाया था। अब फाइनली वो उसको BFF बोलने लगती है और उसको किस भी कर देती है। ऐसा मैन था कि वो काफी क्लोज थी, तो जीन भी उसको पसंद थी हमेशा से, लेकिन बस उसके अंदर एक ईगो थी जो कि इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। एनीवेज तभी एक शॉकिंग चीज होती है कि एल्वरेज के हाथ से किसी लड़की की फोटो गिरती है, जिससे निकी समझ जाती है कि एल्वरेज में गड़बड़ है। और तब आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। वो गोल्डन गैंग किसी और की नहीं बल्कि एल्वरेज की ही थी, जिसके बारे में वॉयलेट बात कर रही थी। और एल्वरेज असल में अपने खास को जिंदा करना चाहता था और सलीन को खत्म करने वाला भी वही था। और उसको सलीन से पता चल गया था कि आखिरकार वो फॉर्मूला है क्या और इंग्रेडिएंट क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा एल्वरेज ने यहाँ पर जीन को भी अपनी बातों में फंसाया था और ऐसे ही उसने सलीन के साथ भी करा होगा। अब जैसा कि एल्वरेज को अपने किसी खास को जिंदा करना था, तो इसलिए उसको जीन चाहिए थी। अब निकी आगे लड़ने आती है तो वो उसके हाथ पर गोली चला देता है और फिर एस को खत्म करने की धमकी देता है। लेकिन तभी वहां पर जीन की बड़ी बहन एलिसन आ जाती है और उसके हाथ पर गोली चलाकर गन नीचे करवा देती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक सीक्रेट अंडर कवर एजेंट हुआ करती थी, तो पहले तो उसने मना कर दिया था कि वो हेल यूनिवर्सिटी केस नहीं लेगी, ये काफी डेंजरस था। लेकिन अपनी बहन के गायब होने की वजह से उसने ये कदम उठाया, क्योंकि जीन काफी महीनों से गायब थी। खैर वो एल्वरेज को जानती थी और एलिसन उससे ये कहती है कि उसके आदमी हथियार डाल दें, लेकिन एल्वरेज अपने खास को जिंदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, तो वो बिल्कुल नहीं मानता। और बस फिर एलिसन एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है और बाकी लोग भी इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन फिर एल्वरेज जीन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन एस उससे लड़ता है और गोली उसको लग गई थी और फिर एलिसन पीट पीट कर एल्वरेज को बेहोश कर देती है। खैर अब सुबह हो जाती है और बस एस जीन की बाहों में ही बेहोश हो जाता है गाना गाते गाते। ये वही गाना है जो कि उसने उसके लिए पहले गाया था और बस वो खत्म होने के कगार पर था। अब यहाँ पर गोली चलने की आवाज से सारे स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच गए थे, जहां पर लक्स अपने छोटे भाई को ऐसे देखकर शॉक्ड हो गया था। और फिर जब वो एलिसन को देखता है तो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, एज वो समंथा जैसी दिख रही थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। अब देखो सीरीज के अंदर ये बात क्लियर नहीं करी गई है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल नोवेल है उसके अंदर बताया गया है कि एलिसन और समंथा ट्विन सिस्टर्स हैं, जिसमें समंथा बड़ी थी और एलिसन उससे कुछ पल छोटी और जीन उनकी सबसे छोटी बहन है। खैर तभी वहां पर डॉक्टर रेजोन भागते हुए आता है, जो कि ये बताता है कि एस की पल्स चल रही है और एस को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन एलिसन कहती है कि शहर तक ले जाने में देरी हो जाएगी, तो जीन कहती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, उसका खून निकाल लो लेकिन एस को बचाओ, एज उसके खून के अंदर खास शक्ति थी। बट डॉक्टर कहता है कि इसमें उसकी खुद की जान को खतरा है, लेकिन जीन बहुत चिल्लाने लगती है, तो डॉक्टर को मजबूरी में मानना पड़ता है और अब दोनों को ही लैब ले जाया जाता है, जहां पर इलाज चलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और फाइनली एस को बचा लिया जाता है। और अब फाइनली आ जाता है सीजन 1 का अंत। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज यहाँ पर ट्विस्ट के बिना खत्म नहीं होती। एनीवेज आज ग्रेजुएशन डे था और फाइनली स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट हो रहे थे और रैंकिंग्स भी मिलने वाली थी। मिस कैथ ये सब एक कहानी लिखते हुए सोच रही होती है कि जो शांति वो हमेशा से चाहते थे फाइनली वो आज मिल गई। अब लक्स एलिसन पर लाइन मारता है और वो उसको प्यार करने लगता है और शायद एलिसन भी लक्स को पसंद करने लगी थी। खैर अब सभी लोग कुछ न कुछ स्पीच देते हैं और फिर टॉप 10 स्टूडेंट अनाउंस करे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर था लक्स, दूसरे पर एस था और तीसरे पर नज़र एंड चौथे पर जीन थी एंड मैट भी टॉप 10 में आ चुका था। एक समय पर जो लोग दुश्मन लग रहे थे अलग अलग ग्रुप बन गए थे, वो सभी दोस्त होते हैं। अब जैसे कि मिया और डेव कपल बन चुके थे और वेनेसा और जेरोम भी कपल थे और सभी हेल यूनिवर्सिटी को बहुत मिस करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रॉमा उन सबको मिला था उसको भूलने में उन्हें काफी वक्त लगने वाला था। अब फाइनली एस और जीन भी कार लेकर शहर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर जीन एस पर गुस्सा कर रही थी कि उसने एंजेलिका को किस क्यों किया अगर वो उससे प्यार करता था। अब ये सुनकर एस थोड़ा घबरा जाता है, शांत सा हो जाता है, एज उसके पास और कोई जवाब नहीं था। लेकिन जीन उसको माफ कर देती है और फिर वो लोग जंगल के अंत तक आ गए थे, जहाँ पर सामने ही रोड थी जो कि शहर की तरफ जा रही थी, जिसको देखकर जीन बहुत खुश हो जाती है, एज बहुत समय बाद उसने शहर को देखा था। खैर ये सब जीन के लिए गाड़ी से फ्लावर्स लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी कार के पीछे एक लेटर था जिस पर किसी ने नोट छोड़ा हुआ था कि पता है कि तुम बहुत तकलीफों से गुजरे हो, लेकिन अब जो होगा उसके आगे ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा और जो नाइटमेयर आने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। और ये हेल की तरफ से लेटर था, जिसको देखकर एस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग थी, यानी कि अभी भी कोई जीन के खून को चाहता है। अब या तो ये अल्वरेज हो सकता है या फिर वॉयलेट और फ्रांसिस्को, क्योंकि उनकी सोर्स काफी थी, वो दोनों नॉर्मल इंसान नहीं थे। और बूम, इसी टेंशन के साथ में सीजन 1 ऑफ हेल यूनिवर्सिटी यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी हेल यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी। अब देखो यहाँ पर जो मेन प्लॉट है, मेन चीजें हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गई होंगी। बाकी चीजें जो हैं वो रोमांटिक हैं, थ्रिलर हैं और भी काफी सारी कॉन्वर्सेशन है, फ्रेंडशिप वगैरह दिखाई गई है। तो वो सब आपको देखकर ही फील हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में वो सब समझाना बिल्कुल बेकार सा है। जैसे कि हॉरर कॉमेडी मूवीज होती हैं तो जो कॉमेडी पार्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने में लोगों को इतना समझ में नहीं आता, ना ही अच्छा लगता और ना ही वो फील आती है जो कि एक्टर्स उसको पोर्ट्रे करते हैं। ऐसे ही सीरीज के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि खाली आप देखने के बाद ही समझ पाओगे, फील कर पाओगे। जैसे कि कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री जो है, टेंशन है, फ्रेंडशिप है या फिर और भी चीजें, वो सारी चीजें आपको देखकर ही समझ में आ सकती हैं, फील हो सकती हैं। बाकी ट्रस्ट मी, कहानी के लेवल पर अगर आपको कोई भी कुछ पूछता है इस वीडियो को देखने के बाद में तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आपसे कोई भी इस सीरीज के बारे में सवाल जवाब करता है तो आप इजीली सब कुछ आंसर कर सकते हो। सभी को ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने सीरीज देख रखी हो, जबकि वीडियो काफी शॉर्ट है, कंसाइज है, लेकिन डिटेल्स के मामले में कुछ भी मिस नहीं हुआ है। क्योंकि देखो जो 18-20 एपिसोड की सीरीज होती है ना, उसको 5 से 6 घंटे की वीडियो बनाना कोई सेंस नहीं बनता और वैसे भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को काफी कंसाइज रखा है, येट ये काफी इंफॉर्मेटिव है, पूरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड सीरीज है ये। और बात रही शुरुआत के 6 एपिसोड की, तो उसको मैंने डिटेल में इसलिए बताया था ताकि आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में आइडिया लग सके कि कौन क्या है और कौन वहां पर कैसे पहुंचा था। अब हम इस सीरीज के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो असल में ये जो सीरीज है यानी कि हेल यूनिवर्सिटी, वो वैटपैड नोवेल से इंस्पायर्ड होकर एक लाइव एक्शन सीरीज में तब्दील हुई। असल में हेल यूनिवर्सिटी जो है वो ओरिजिनली फिलिपिनो ऑथर नाइट इन ब्लैक की पॉपुलर वैटपैड नोवेल थी। अब ये कहानी इतनी फेमस हो गई थी कि इसके 180 मिलियन से भी ज्यादा रीड्स हो गए थे, यानी कि 180 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा था और इसी के चलते इसका लाइव एक्शन डिमांड करा गया, जिसके चलते ही इसको अडेप्ट करके बनाया गया है। अब बात करें इसकी कहानी जो है वो इंस्पायर्ड है पर्ज के कॉन्सेप्ट से। ऑथर ने कंफर्म किया है कि हेल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो फेमस हॉरर फ्रेंचाइजी द पर्ज से इंस्पायर्ड है। इन केस अगर आप द पर्ज मूवीज की भी सीरीज देखना चाहते हो तो बताना, मैं उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर खून खराबा अलाउड होता है, सेम चीज द पर्ज के अंदर भी अलाउड थी। इस सीरीज का ब्लडी नाइट जो है वो सबसे डेंजरस इवेंट माना जाता है। हर रात 7 से लेकर सुबह के 5 बजे तक ब्लडी नाइट चलती है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर खून खराबा लीगल माना जाता है और इसी वजह से स्टूडेंट्स को हर रात सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ता है। लेकिन लेटर ऑन हमको पता चलता है कि ये सब चीजें जो थी वो प्लान करी गई थी रेस सिल्वानिया, लक्स, एस और यहाँ पर नज़ेर के द्वारा, ताकि वॉयलेट को उन पर शक ना हो और वो अपने सीरम में लगी रहे, यानी कि उस फॉर्मूला को बनाने में। और एंड मीनवाइल ये लोग यूनिवर्सिटी से लोगों को बाहर करने का तरीका ढूंढ पाए। अब ये यूनिवर्सिटी जो थी वो दुनिया से छुपी हुई थी काफी हद तक। हेल यूनिवर्सिटी ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी और इसका लोकेशन जो था वो सीक्रेट रखा गया था और बाहर की दुनिया को इसके बारे में बहुत कम पता था। एलिसन जानती थी कि ये कहां पर है, यानी कि टॉप अंडरकवर एजेंट्स ही इसके बारे में जानते थे जो कि वहां तक पहुंच सकते थे। अब देखो यहाँ पर एजुकेशन फ्री थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही खतरनाक थी, डेडली थी। स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस और फूड फ्री मिलता था, लेकिन बदले में उनको एक ऐसी जगह सर्वाइव करना पड़ता था जहां पर रोज मौत का खतरा मंडराता हो। सबसे बड़ी बात कि अभी तक वहां पर कोई भी ग्रेजुएट नहीं हुआ था, लेकिन एंडिंग में आते आते सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। मतलब कि उनके इतने साल या फिर इतने महीने खराब नहीं हुए थे, उनको एक डिग्री मिल गई थी जो कि यहाँ पर बाकी जगह भी एक्सेप्टेड रहती। अब देखो मेरे हिसाब से जीन जो है वो स्टोरी की मेन हीरो मानी गई है। वो अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश करती है और खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है और वो यूनिवर्सिटी के डार्क सीक्रेट्स को भी अनकवर कर लेती है। और यही वो चीज थी जिसके चलते एस उसकी तरफ इतना आकर्षित हो गया था। बात करें फैंस के बारे में तो फैंस का जो है वो एस क्रेग जो है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, जो कि ऑब्वियस ही बात है वो एसएसजी काउंसिल का पावरफुल लीडर था, यानी कि सुप्रीमो था। और नोवेल रीडर्स के बीच एस सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक माना गया है। बाकी अगर मेन और डार्क विलन की बात करी जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि वो वॉयलेट खुद थी, जिसने कि अपने खुद के बेटे लियाम तक को भी कुर्बान कर दिया उस फॉर्मूला को पाने के चक्कर में। और मुझे लगता है कि इस सीजन के एंड में पक्का वॉयलेट ने ही वो नोट भेजा होगा, क्योंकि वो जानती है कि अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ है और उसने वार्निंग भी दी थी कि वो वापस लौट कर आएगी और वो लोग उनको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब बात करें कि क्या ये यूनिवर्सिटी सच में एग्जिस्ट करती है या फिर ये ऐसे ही है, तो असल में प्रोडक्शन टीम ने एक अबैंडन्ड यानी कि सुनसान बिल्डिंग को रेनोवेट करके उसको हेल यूनिवर्सिटी का क्रीपी कैंपस बनाया था, जिससे कि डार्क एकेडमिक एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा
रियलिस्टिक लगे, यानी कि जंगल के बीचों बीच। अब देखो ये जो सीरीज है ना उसके अंदर खाली हॉरर नहीं था, इसके अंदर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, रोमांस है, गैंग वॉर्स है और कॉन्स्पिरेसी सब कुछ मिक्स हो रखी है। इसी वजह से कहानी जो है ना वो यहाँ पर हर चीज को बताया नहीं जा सकता, यानी कि कई सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि कैरेक्टर के अंदर की फीलिंग्स को बताती हैं, जिसको देखकर ही समझा जा सकता है। बाकी यहाँ पर मेन प्लॉट एवरीथिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर कुछ भी मिस आपको नहीं लगेगा। और इस यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा सीक्रेट्स कोई और नहीं बल्कि सलीन जाना करती थी, और उस आखिरी इंग्रेडिएंट और फॉर्मूला के बारे में ना ही एस को पता था, ना उसके भाई को और ना ही उनके पिता को, ना वॉयलेट जानती थी ना ही फ्रांसिस को। तो सलीन सबसे ज्यादा सीक्रेट जानती थी इस पूरी कहानी के, और शायद से इसलिए ही यहाँ पर उसको खत्म कर दिया गया था एल्वारेज के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई क्या कर रहे हो, रिसेंटली मैंने बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि कोरिया में सुपर डुपर हिट रही है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। उसका नाम है सलमोकजी द विस्परिंग वाटर्स। इनके आपने मिस कर दिया जाकर देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। और अलास रोबन रियल हॉन्टेड रोड ऑफ इंडोनेशिया को भी एक्सप्लेन करा गया है, वो भी एक डार्केस्ट हॉरर मूवी है, उसको भी जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और अगली वीडियो आप क्या देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी को एक्सप्लेन करा जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए